बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बैंक के साथियों, पेंशनर भाइयों और बहनों, पिछले दिनों एक पैगाम के ज़रिए मैंने आप तक ये कहा था कि अपने न्यूज़ चैनल NBPRRS के ज़रिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी तैयारी में मसरूफ़ था, जिसमें मैंने रेगुलर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे साथी अफसरान साथी हैं, जो एक्जेक्टिव साथी हैं, उनके पे पैकेज के हवाले से और उनके दीगर मराद के हवाले से कोई तफसीली गुफ्तगू करनी थी। और उसके साथ साथ मैंने अपने पेंशनर्स भाइयों के लिए भी कुछ मामलात को बताना था और कुछ इंकशाफात करने थे। ये अभी काम जारी है, मगर आज एक पोस्ट व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ ग्रुपों में मैंने पढ़ी है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उसका जवाब दे दूँ। पहले तो मैं इंतज़ार करता रहा, शायद किसी कॉर्नर से इसका जवाब आ जाएगा, मगर इसका जवाब ना आने की सूरत में मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं इसका पोस्ट का जवाब ज़रूर दूँ, क्योंकि दोस्तों को हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए। ये पोस्ट लगी है, मोहम्मद सलीम साहब हैं जो AVP रिटायर्ड हैं, ऑडिट ऑफिस इस्लामाबाद से, और अलमशहूर लाल कुर्ती के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे पेंशनर्स भाइयों, हम अपने इफ्तिखार अंजुम EVP, मोहम्मद इफ्तिखार यूब SVP और इफ्तिखार चौधरी VP 11 अक्टूबर 2022 को 3 घंटे और 12 अक्टूबर को 5 घंटे सुप्रीम कोर्ट में गुजारे और NBP की नज़रसानी की अपील पर समाअत के तारीख के तयन के लिए मुख्तलिफ महकमों की कुछ अहम शख्सियात के बारे में से मुलाकात की। इस सिलसिले में हमारे माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई, जो 90 मिनट तक जारी रही, और ये मुलाकात नतीजा खेज थी और आने वाले 2 हफ्तों में बहुत अच्छी और खुशखबरी लाएगी। यकीन जानिए कि चंद दिनों में राजा साहब और हमारी जिनका उन्होंने ऊपर जिक्र किया नामों के दरमियान अहम मुलाकात और होगी। प्यारे पेंशनर्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। जैली पैगामात पर कोई तवज्जो ना दें, हमेशा अपने ट्राइका पर भरोसा करें। ट्राइका वही जो 3 नाम उन्होंने लिए हैं, वो आपके अतमाद को कभी धोखा नहीं देंगे। M सलीम, साबिक AVP, अलमशहूर लाल कुर्ती। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम बात ही करते हैं कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ यूँ कर लेता हूँ कि हम तो चाहते थे कि बर्बाद ना हो सकूँ घर का, वो समझते हैं ताकत गुफ्तार नहीं। इस मैसेज में 3 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 1.5 घंटा, ये सारे बनते हैं 9.5 घंटे इस्लामाबाद में नज़रसानी की अपील पर उनकी मसरूफियत का जिक्र है। चले पहले ये तय कर लेते हैं कि रिव्यू पटिशन 5 साल का अर्सा मुकम्मल हो चुका है। इन 5 सालों में 43,800 घंटे बनते हैं। इस 5 साल के दौरान 8 तवारीख मिली और हर तारीख सिर्फ 15 मिनट पर मुश्तमिल थी। 2 घंटे ये बन गए और 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर को 9.5 घंटे जो लगाए गए हैं, यूं ये 11.5 घंटे बने, इस केस पे मसरूफ़ किए गए। मगर अभी तक ये नहीं बताया कि इन 5 सालों में जल्द तारीख के लिए कोई एक दरख्वास्त इन्होंने जमा करवाई। फिर जो 8 तारीखें मिलेगी, उनमें बैंक के वकील की अदम दस्तयाबी या उसकी बीमारी की वजह से केस की समाअत जारी नहीं हुई। उस दौरान क्या बैंक, हमारे पेंशन पटिशनर के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अदालत को ये कहना गवारा किया कि जनाब जो खालिद अनवर को असिस्ट कर रहे हैं बैंक के सीनियर वकील फारूक मेहता, आप उनसे आर्गूमेंट ले लें, मगर ये भी नहीं हुआ। पेंशनर साथियों, बैंक मैनेजमेंट से मुलाकातों का सिलसिला पेंशन एक्शन कमेटी की जद्दोजहद की वजह से, उनके एहतजाज की वजह से सिलसिला जारी हुआ और इन 3 असहाब को, इनमें से 2 असहाब इफ्तिखार सुलंजम और इफ्तिखार यूब, इनको घर से बुलाकर हमने मीटिंगों में बैठने का मौका दिया। इसमें आगे बड़ी तफसीलात है कि मीटिंगों में क्या होता रहा। अगर ये कोई गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे तो मैं वो बात भी रोज़ ओपन कर दूंगा कि ये मीटिंगों में क्या कुछ कहते रहे हैं। बहरहाल मुख्तसर में बात को ख़त्म करते हुए, सितंबर 2018 में जब साबका सदर सईद अहमद साहब चले गए तो उनकी जगह पे तारिक जमाली साहब कायम मकाम सदर आए। वो चाहते थे कि पेंशनर्स का मामला किसी तरीके से हल हो जाए और उन्होंने फैसल चोपड़ा साहब SEVP और शाहिद इकबाल डार साहब EVP को एक डील देकर भेजा, जिन्होंने इनसे मुलाकात की
और उस डील में वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा था जी कि 50% एरियर कैश में ले लें और 50% के आप अपने वाजबात के बॉन्ड ले लें हमसे, और इसका फ़ैसला आपने 3 दिन में करना है, उसके बाद फिर इसके मामले के ऊपर हम फाइनल कर देंगे। हमारे इन जो ज़िम्मेदारान हैं, पेंशन केस के मालिक जो बने हुए हैं, उन्होंने इन 3 दिनों की बजाय 15 दिन लगा दिए, और 15 दिनों में जमाली साहब को रुखसती के आर्डर आ गए और आरिफ उस्मानी साहब के सदर के आर्डर आ गए। जमाली साहब ने फिर कह दीजिए कि चूँकि मेरे काम जो था वो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने, इसलिए मैं इस काम को मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकता। अब जो नए सदर आए हैं उनके साथ ही बातचीत होगी। तो बात दोस्तों ये है, इसके बाद हमारी तगोदो जारी थी, पेंशन एक्शन कमेटी की, हमारे साथियों की जद्दोजहद जारी थी। तो 20 और 21 जनवरी 2020 को हेड ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इन्होंने तो जाने से इनकार कर दिया इफ्तिखार उल अंजुम साहब ने। मीटिंग फिर भी हुई, 2 साहब उसमें शामिल हुए और ख्वाजा उमर साहब भी शामिल थे उस मीटिंग में। तो इसमें एक चीज़ जो सबसे अहम हुई थी वो ये हुई थी कि हमने एक बात उनसे ये मनवा ली थी कि जनाब 2017 को जब साबका सदर सईद अहमद ने केस के दौरान, केस की प्रोसीडिंग के दौरान इंक्रीज़ का सर्कुलर जारी किया 14 जुलाई 2017 को, तो जनाब फिर उसके बाद आपका बजट इंक्रीज़ रोकने का जवाज़ नहीं बनता, जिस पर असूली तौर पर उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने हमारे सामने ही ऑर्डर कर दिए, उस ऑर्डर पर नोट बन गया, नोट के ऊपर 3 दस्तखत हो चुके थे, चौथा आरिफ उस्मानी साहब ने इस्लामाबाद से वापस आके करना था। इस दौरान जब ये सारा कुछ तय हो गया, तो इस दौरान हमारे नादान दोस्तों ने किसके कहने पर मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर मैनेजमेंट को भेजे और कुछ खतूत भी भेजे, जिन पर दस्तखत भी मौजूद है, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। इंतज़ामिया को ये बावर कराया गया कि ये जो बातचीत करने के लिए आए हैं ये पेंशनर्स के नुमाइंदे नहीं हैं। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए कि इसका नुकसान जो 2 बंदे मीटिंग में बैठे थे उनकी ज़ात को तो नहीं हुआ, उसका नुकसान तमाम 12,000 से ज़ायद पेंशनर्स को पहुंचाया गया है। इसके ज़िम्मेदारान कौन है? और हम तो अब ये कहने पे मजबूर हैं कि मुसलसल 5 साल से यही सिलसिला जा रहा है। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, बात हो गई है, चंद दिनों तक तारीख मिल जाएगी, आप दुआ करें। इसी इंतज़ार में 700 से ज़ायद पेंशनर इस दुनिया से कूच कर गए, मगर इनकी सियासत ख़त्म नहीं हो रही। हम इनकी मसरूफियत पर गुफ्तगू से परहेज़ कर रहे हैं, वगरना ये 5 साल इन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसको मशहूर नल फर्म में है जो घपले किए गए, उसकी एक तवील फहरिस्त मौजूद है हमारे पास। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ में अब आपको दे देता हूँ कि पेंशनर एक्शन कमेटी और एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में जो बजट इंक्रीज़ के ऊपर हेड ऑफिस में फरवरी और मार्च में काम हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है बजट इंक्रीज़ देने के बारे में। अब सदर साहब आरिफ उस्मानी तो चले गए, मुनाफकत का एक बहुत बड़ा मंबा था, झूठ बहुत बोले उसने। अगर काम ये जो हुआ है ये हमारी जद्दोजहद पेंशन एक्शन कमेटी और एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के साथियों की जद्दोजहद की वजह से ये हुआ, वहाँ पर काम होकर तैयार पड़ा है। और नए सदर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नए सदर साहब से कि जनाब इख्तियारात आप अपनी ज़ात के लिए और अपनी टीम के ज़ात के लिए जो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर बैंक पर कब्जा कर चुकी है उनके लिए तो हैं, उनको आप सारी सहूलतें भी दे रहे हैं, उनको आप पेट्रोल सीलिंग मार्केट रेट पर दे रहे हैं, मगर पेंशनर्स के लिए आप ये बजट इंक्रीज़ पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जनाब ये हमें इस वक्त ज़रूरत जो है ना वो इस बात की है कि जो बजट इंक्रीज़ इस वक्त काम पड़ा हुआ तैयार हेड ऑफिस में, उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतज़ामिया रिलीज़ करे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ जिसमें पेंशनर्स की राह में रुकावटें कैसे डाली गई और जो रेगुलर हमारे वर्किंग फोर्स है
उसकी अप्रेजल में नुकसानात कैसे पहुँचाए जा रहे हैं, उनकी प्रमोशंस को कैसे अल्तवा में डाला जा रहा है, और उनको मार्केट रेट पर पेट्रोल सीलिंग क्यों नहीं दी जा रही, और किन लोगों के साथ जो गैर नुमाइंदा अफसरान के नुमाइंदे हैं उनके साथ मीटिंगों की वजह क्या है, ये मखदूम तारक जलील के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू NBP RRS चैनल से दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।